नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अजय 10+2 पर। आइए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ विषय गणित और दक्षता अभ्यास जो क्लास 8 का है, उसमें दक्षता अभ्यास 4। आइए दोस्तों, इसमें आपका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। आपका क्वेश्चन है कि निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए, हम ये जो सवाल दे रखे हैं इनका हमें मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। इसकी घात क्यूब में है। सवाल हमें देखिए संख्या एक ही दे रखी है लेकिन घात क्यूब में है, और हमने जो सर्व संख्या पढ़ी थी उसमें दो पद होते थे, तो हम इनमें दो पद बना लेंगे। देखिए हमारा पहला सवाल है 997 की घात 3। तो हम इसमें देखिए दो पद बनाएंगे, तो इसे हम 1000 माइनस के 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब हम 1000 से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 997। तो इसके लिए हम दो पद में लिख लेंगे। अब देखिए जो सरसंख्या हमारी थी a माइनस बी, इसकी घात क्यूब में थी, क्या था a क्यूब, सॉरी माइनस में माइनस b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक है, इस सरसंख्या से हम इसके लिए हल करेंगे। देखिए 1000 माइनस के 3 इसकी होल पावर क्यूब बराबर, देखिए पहले क्या है a क्यूब, तो हम a क्यूब a इसे मान लेंगे और b इसे मान लेंगे, तो a क्यूब 1000 की घात क्यूब में हो जाएगी, माइनस फिर क्या है b क्यूब, तो 3 की घात 3 माइनस फिर क्या है 3ab, तो 3 गुणे a की जगह पर 1000 गुणे b की जगह पर 3 और ब्रैकेट में a माइनस b, तो इसी के लिए लिख लेंगे क्योंकि a इसे माना b इसे माना, तो 1000 माइनस के 3। ठीक है, अब देखिए अब इसका जब क्यूब निकालेंगे तो 3 जीरो 3 बार गुणा होगी, 9 जीरो हो जाएंगे, 9 जीरो हो जाएंगे, 3 3 6 और 3 9। ठीक है, अब 3 का जब क्यूब निकालेंगे कितना आ जाएगा 27, 3 तिया 9 और 9 तिया 27 माइनस, अब देखिए 3 की गुणा हम 1000 से करेंगे 3000 और 3000 की गुणा जो 3 से करेंगे तब 9000 हो जाएगा, या 3 तिया 9 और 9 की गुणा 1000 से करेंगे 9000 आ जाएगा, और ब्रैकेट में इसे चाहे हम घटाकर ले लें ऐसे ही लिखे रहने दें, यहाँ पर हम घटा लेते हैं क्योंकि सवाल बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे 997 आ जाएंगे, अगर हम 3 घटाएंगे इससे तो 997 आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 27 से भी हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब इस ब्रैकेट से इसकी गुणा कर लेंगे जिससे कि जो संख्या ब्रैकेट से बाहर आ जाएगी। ठीक है, माइनस, अब देखिए इसकी जब हम गुणा इससे करेंगे तो 3 जीरो आ जाएंगे, 3 जीरो, अब 9 की गुणा हम इससे करेंगे 9 सत्ते 63 हासिल 6 और 9 नीम 81 और 6 हासिल 12 87 हो जाएंगे, हासिल 8, 9 नीम 81 और 8 89 हो जाएंगे 89। अब देखिए ये प्लस का और ये माइनस के, तो हम दोनों माइनस वाली जोड़ लेंगे। ठीक है, जो जो चिन्ह एक समान जो समान होते हैं जैसे माइनस है या माइनस है तो जुड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर प्लस होता तो घट जाते हैं, दोनों चिन्ह एक से है तो जुड़ जाएंगे। माइनस, अब देखिए आप 27 के लिए इसमें जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 27 यहाँ पर जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से इस संख्या में से हमें इस संख्या के लिए घटाना है। देखिए घटाएंगे तो कितना आएगा, जब 0 से हम 7 घटाएंगे नहीं घटेगा, 2.5 लेंगे, कितना हो जाएगा 10 में से 7 जाएंगे 3 बचेंगे। अब यहाँ पर देखिए 7 जीरो गया, अब यहाँ पर देखिए क्या बचा 9, कि हमने 2.5 ली थी, अब 9 में से 2 जाएंगे तब 7 बचेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या बचा 9, जब 0 है तो यहाँ पर 9 आ जाएंगे, क्योंकि 9 में से हम 0 हटाएंगे 9 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 9 है, 9 में से जब हम 3 घटाएंगे तब 6 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी 9 है, जब 9 में से हम 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2। अब देखिए
अब 9 यहाँ पर है, 9 में से जब 9 हटाएंगे तो आ जाएगा 0। ठीक है, कितना आ जाएगा 0। अब देखिए इसे हम यहाँ पर, अब यहाँ 9 में से हम 8 घटाएंगे तब कितना आ जाएगा 1। ठीक है, 1 आ जाएगा और 9 इधर आ जाएंगे, 1 तो हमने ढाई ले ली थी। अब देखिए इतना ही आएगा चांद, ऐसे भी घटा कर देख लेते हैं। एक इसे हम ऐसे घटा लेते हैं, 7 2 0 3 7 9 और 8। देखिए यहाँ पर इसे हम घटाएंगे, कितने 0 है 9 है, 9 0 है तो 3 3 6 और 3 9 27 27 30 और 8 से 57 से घटाएंगे, देखिए 3 बचेगा और यहाँ पर 9 में से 7 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा और यहाँ पर 6 बचेंगे, 7 बचेंगे, सॉरी 2 बचेंगे, 9 में से 7 जाएंगे, यहाँ पर 0। अब यहाँ पर 1 बचेगा क्योंकि 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पर 9 और यहाँ पर भी 9 बचेगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी अभी 9 बचेगा। इतना ही हमारा आंसर होगा क्योंकि संख्या हमारी एक आ गई, आगे हल होता नहीं है, तो इतना ही हमारा आंसर होगा। ऐसे ही देखिए हमारा अगला सवाल लगेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 10.5 इसकी घात क्यूब में, तो इसके लिए भी हम इसी सूत्र से लगाएंगे। देखिए देखिए क्या है 10.5, दूसरा सवाल है 10.5 इसकी घात क्यूब में। देखिए अब इसे हम दो तरह से लिख सकते हैं, या तो हम लिख लें इसे 10 प्लस 0.5, या हम 11 में से 0 पॉइंट घटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्यूब है, रखेंगे क्यूब ही, हम यहाँ पर घटाकर लिख लेते हैं, तो 11 माइनस 0.5 आ जाएगा इसकी घात क्यूब, क्योंकि जब हम 11 में से 0.5 घटाएंगे तो देखिए यहाँ से एक ढाई चली आएगी, तो 10 में से 5 जाएंगे 5 और इधर 10 बचेंगे। ठीक है, इतना ही आ जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं कि 11 माइनस के 0.5 इसकी घात क्यूब। अब माइनस वाला सूत्र है तो हम यही सरसंख्या का प्रयोग करेंगे। देखिए 11 माइनस 0.5 इसकी घात क्यूब बराबर, देखिए क्या था a क्यूब, तो 11 की घात क्यूब माइनस फिर गए b क्यूब 0.5 इसकी घात क्यूब माइनस फिर क्या है 3 है भी, तो 3 गुणे a की जगह पर 11, a की जगह पर 11 और b की जगह पर क्या आ जाएगा 0.5, ब्रैकेट में क्या है a माइनस b, इसी के लिए हम लिख लेंगे 11 माइनस 0.5। अब देखिए 11 का घन कितना होता है, 11 का घन होता है 1331, या हम 11 की 3 बार गुणा कर लें, जैसे 11 गुणे 11 गुणे 11, ऐसे हम 3 बार गुणा कर लेंगे, कितना आएगा 1331 माइनस, अब देखिए 0.5, 5 के हम 3 बार गुणा कर लेंगे, 5 के हम 3 बार गुणा कर लेंगे, इसे 5 गुणे 5 कितना आ जाएगा 25 पंजे 125। अब ये 3 बार गुणा होगी तो 3 यहाँ पर पॉइंट 3 अंकों के बाद लग जाएगा, इसे 125 लिखेंगे, तो 1 2 3 अंकों के इधर पॉइंट लग जाएगा, कितना आ जाएगा 0.125, हम पॉइंट के इधर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस, अब देखिए यहाँ पर 11 की गुणा 5 से करते हैं, कितना आ जाएगा 55, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसकी गुणा कर लेते हैं 33 आ जाएगा गुणे 0.5। ठीक है, और ब्रैकेट में हम इसे यहीं से घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 10.5। ठीक है, अब देखिए इसकी गुणा करेंगे 1331 माइनस 0.125 125 माइनस, अब इसकी गुणा हम इससे करेंगे तो आ जाएगा 5 तिया 15 हासिल 1 और 5 तिया 15 1 16 अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है, तो एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा और ब्रैकेट में 10.5 इतना आ जाएगा। अब देखिए 1331 माइनस के 0.125
माइनस, अब देखिए इसकी गुणा हम इससे कर लेंगे, जिससे कि ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि जिस संख्या में ब्रैकेट अगर पहले निशान नहीं लगा होता है तो उस संख्या में गुणा होता है बीच में, ठीक है। तो इसकी गुणा हम इस संख्या से कर लेंगे, देखिए इसकी हम गुणा कर लेंगे, देखिए कितना आएगा, 55 25 हासिल 2 5 6 30 और 2 32 के 2 हासिल 3 5 एकम 5 और 3 8, जीरो की गुणा करेंगे 0 0 आएगा। अब एक की गुणा करेंगे तो वही संख्याएं आ जाएंगी, देखिए 5 2 8 5 13 के 3 6 और 1 7 1, कितना आ जाएगा 17,325। तो इतना हम यहाँ पर लिख देंगे 17,325, ठीक है। अब देखिए ये संख्या प्लस की तो हम ये माइनस वाली जोड़ लेंगे और इसमें से घटा देंगे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट, अब पॉइंट यहाँ पर एक जगह पर यहाँ पर पॉइंट है और एक जगह पर यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है। तो एक और एक, दो अंकों के बाद पॉइंट भी लग जाएगा, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर भी पॉइंट लिख लें। अब देखिए माइनस वाली संख्या हम जोड़ लें, माइनस वाली संख्या हम जोड़ लें या यहीं से घटा दें। देखिए यहाँ पर जो है संख्या कितनी है 1331 और कितने 0.125, यहाँ पर हम घटाएंगे, पॉइंट यहाँ पर होता है, जिस संख्या में पॉइंट नहीं होता उसकी दाईं तरफ हम पॉइंट लगा लेते हैं, पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लिखेंगे, कितना 125, तो 0 अब 125, अब इधर नहीं है तो हम अपनी तरफ से 0 बढ़ा लेंगे, घटा देंगे। देखिए 1 ढाई लेंगे, कितना आ जाएगा 10, 10 में से 5 जाएंगे 5 बचेंगे, यहाँ पर देखिए 9 में से 2 जाएंगे 7 बचेंगे और यहाँ पर 8। अब यहाँ पर पॉइंट, अब देखिए यहाँ से हमने ढाई ले ली थी तो यहाँ पर तो 0 3 3 1, कितना आ जाएगा, जब इस संख्या से हम इस संख्या के लिए घटाएंगे तो आ जाएगा 1330, इतना आ जाएगा। और पॉइंट में 8 7 5 माइनस के आ जाएगा 17 3 2, इतना आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इस संख्या से हम इस संख्या के लिए घटा देंगे, देखिए कितना है 1330.875, इस संख्या से हम इस संख्या के लिए घटा देंगे, देखिए 173.25। अब देखिए इसे हम घटा देंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बचेगा 5 और यहाँ पर 7 में से 5 जाएंगे 2 बचेंगे और 8 में से 2 जाएंगे 6 पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए ढाई लेंगे तो 10 में से 3 जाएंगे 7 बचेंगे और यहाँ पर बचे 2, ढाई लेंगे 12 में से 7 जाएंगे 5 बचेंगे, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा और यहाँ पर 1 बचा हुआ है वो 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा 1157.625, इतना ही हमारा आंसर होगा, ठीक है, इतना ही हमारा आंसर होगा। ऐसे ही दोस्तों देखिए ये प्लस वाला प्लस वाले की तरह लगेगा और जो पॉइंट वाला वो पॉइंट वाले की तरह लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से ये 2 सवाल आपके लिए होमवर्क में दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। देखिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें दोस्तों। धन्यवाद।